में आरएसएस घुमंतू जाति के बच्चों के लिए वीर दुर्गादास गुरुकुल चला रहा है और यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार और जीवन कौशल सिखाए जाते हैं। गुरुकुल में योग, खेल, सुलेख और संस्कृत श्लोक का भी अभ्यास करवाया जाता है। संयोजकों के मुताबिक ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बेहतर भविष्य बना रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय चलाता है जो खाना बदोश जनजातियों से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस घुमंतू जाति कार्य प्रकल्प के जरिए इन बच्चों के लिए ये वीर दुर्गादास गुरुकुल चलाता है। इस विद्यालय में ऐसी दिनचर्या का पालन किया जाता है जिससे युवा मन स्वस्थ बने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिले। घुमंतू बस्तियां इनके लिए शिक्षा प्राथमिकता होती है। श्रमजीवी वर्ग है तो हर व्यक्ति काम करता है और अपने बच्चों से भी काम करवाना चाहता है, तो शिक्षा इनके लिए प्राथमिकता नहीं होती, तो उनका चयन करके हम लोग उनके माता पिता को समझाकर 8 या 10 बच्चों के साथ हमने छात्रावास का प्रारंभ किया था। पिछला वर्ष हमने पूरा संपन्न किया। उसके बाद इस वर्ष जो है फिर इस नए भवन में, ये भवन हमने इसी वर्ष लिया है और इसमें ये जो 18 बच्चे हैं इनको हम इनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा कार्यकलाप हम लोग हमारी समिति जो छात्रावास की समिति बनी हुई है उसके माध्यम से देखते हैं। स्कूल समन्वयकों के मुताबिक गुरुकुल बच्चों को न केवल शिक्षा देता है बल्कि बच्चों को जीवन जीने से जुड़ी अच्छी आदतों को भी सिखाने का काम करता है। गुरुकुलम में सभी प्रकार के संस्कार सिखाए जाते हैं, कैसे प्रणाम किया जाता है, कैसे सुबह उठ करके नृत्य कार्य किए जाते हैं, कैसे शिक्षा को हम सेवाध्याय में परिवर्तन करके पढ़ाया जाता है, हमारी शाखा कैसे लगती है, हम खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हमारी जो दीदी भोजन बनाती है उस भोजन का हम अन्न ग्रहण कैसे करते हैं, उससे पहले हमारा भोजन मंत्र करके हम भोजन करते हैं। इस प्रकार का एक दिनचर्या का चार्ट लेकर के छात्र पढ़ता है तो वो समाज में पढ़ने के बाद जाता है तो समाज का परिवर्तन 100% तय है। इस गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र देशभक्ति के गीत गाते हैं, पहाड़े सुनाते हैं और अंग्रेजी में कविताएं सीखते हैं। नियमित पढ़ाई के साथ साथ छात्र पारंपरिक खेल खेलते हैं, संस्कृत श्लोकों का पाठ करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं और पढ़ाई के अलावा और भी दूसरी गतिविधियों में भाग लेते हैं। आरएसएस की ये कोशिश ऐसे बच्चों के लिए है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े और गरीबी की मार झेल रहे खाना बदोश समुदायों से आते हैं। ये केंद्र ऐसे छात्रों के लिए न केवल आसरा देता है बल्कि भविष्य के लिए आशा की किरण का काम भी करता है। मतलब जो बस्ती हमारी बस्ती थी वहाँ ना खाने का खाना ढंग का था, मिलता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता था। और हमारे वहाँ बस्ती के जो मतलब हमारे दोस्त वगैरह थे जो ना उनका ना ढंग का बैठना था ना उठना था, गाली गलौज करते थे। और हमारे मतलब बस्ती में ढंग का कुछ है नहीं, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती थी। हमें सुलेख लेखन करवाया जाता है जिससे हमारी जो राइटिंग होती है वो सुधर जाती है, लेख सुधर जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे 6 बजे शाखा भी लगती है जिससे खेल कूद के और बाकी सारे शारीरिक वगैरह अच्छी होती है। और हमें पढ़ाने के लिए प्रतिदिन एक शिक्षक आते हैं तो वो हमें और भी अधिक चीज़ें पढ़ाते हैं, पढ़ाई से भी अधिक, किताबों में जो भी नहीं होती जनरल नॉलेज के लिए वो भी पढ़ाते हैं और बहुत अधिक चीज़ें होती हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। आरएसएस के इस मुहिम का प्रभाव बेहद साफ दिखाई देता है। जहां गुरुकुल के छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेलों में भी शानदार उपलब्धि दर्ज करा रहे हैं। उनकी सफलता गुरुकुल के जरिए उनके जीवन में लाए जा रहे बदलाव का जीवंत प्रमाण है। घुमंतू जाति के जो बालक हैं, घुमंतू जाति में वैसे भी गॉड गिफ्टेड होते हैं। चाहे नट बस्ती का बालक किस प्रकार से रस्सी के ऊपर चलता है, एक कालबेलिया का बालक किस प्रकार से सांप को किस चतुराई से पकड़ता है, कहना का मतलब इनमें गॉड गिफ्टेड होता है। जब से हमने यहाँ छात्रावास में इनको भर्ती करवाया, स्कूल में ये पढ़ रहे हैं, तो हमारा पिछले साल एक बालक अखिल भारतीय स्तर पर योग स्तर पर प्रथम आया और इस बार जो हमारी स्कूल स्तर की खेल प्रतियोगिता हुई, प्रत्येक बालक किसी न किसी प्रतियोगिता के अंदर फर्स्ट या सेकंड आया। मौजूदा वक्त में छात्रावास में 10 से ज्यादा खाना बदोश जनजातियों के छात्र रहते हैं। आरएसएस की कोशिश से हाशिए पर पड़े खाना बदोश और आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा के समाज में ढलने और शामिल होने का मौका मिल रहा है।
आरएसएस ने इस पहल की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के यमगर बाड़ी से शुरू की, जो अब पूरे देश में फैल गई है।